हरे कृष्णा। अभी हमने बहुत ही सुंदर डीटीज का दर्शन किए, श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान पर। हाँ। आपको किसको किसको पता है राधा गोविंद देव जी किस गोस्वामी के डीटीज हैं? जैसे अपने छह महंत गोस्वामी हुए, तो उनमें से किस गोस्वामी के डीटीज हैं? किसी को याद है? सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी प्रभु जी। सनातन गोस्वामी। नहीं। ओके, और कोई? वही 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 सनातन गोस्वामी। तो पहले ये टेम्पल आप गोस्वामी लोग के मदन वृंदावन। मोहन। सनातन गोस्वामी के मदन मोहन जी हैं प्रभु जी। हाँ जी, यस। सॉरी। इसलिए तो मैं पूछ रहा था कि और कौन और कोई बताना चाहेगा? जीव गोस्वामी होंगे फिर। गोपाल गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण है। ठीक है। तो गोविंद देव जी के कौन है बस, जिन्होंने गोविंद देव जी को स्थापित किया है? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। एक ही बच जाते हैं। ठीक है, यस। यस। तो रूप गोस्वामी है राधा गोविंद देव डीटीज। तो छह मानता डीटीज हैं। राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा करोली में है, राधा मदन मोहन, तो ऐसे अलग अलग डीटीज हैं। तो अलग अलग डीटीज के अलग अलग, जैसे तीन हमारा आता है: संबंध ज्ञान, संबंध अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध के विग्रह कौन है? राधा मदन मोहन। पर अभिधेय के विग्रह कौन है? राधा राधा गोविंद देव। गोपीनाथ। और प्रयोजन के और प्रयोजन के राधा गोपीनाथ। जब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, हमें फिलोसॉफिकली भी समझना चाहिए कि कौन है राधा गोविंद देव। हमने इतना अच्छा सुंदर विग्रह दर्शन किया। राधा गोविंद देव जी के लड्डू बहुत फेमस है, तो अगर कोई माता जी के टच में है तो रिक्वेस्ट कर सकता है कि लाएं, तो क्योंकि मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पे। हमारे भी एक डिवोटी अभी कल ही आए हैं जयपुर कैंप से, तो वो भी गोविंद देव जी गए थे। ठीक है, आज के श्लोक पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर श्रृंखला चल रही है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग अभी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल डिस्कस कर रहे हैं। अपने माता देवहूति को अलग अलग ट्रांसडेंटल नॉलेज दे रहे हैं। तो अभी आज तक के श्लोक में हमने अलग अलग देखा है कैसे इस चैप्टर की शुरुआत होती है, जीवों की गति, और ये जीव की गति कैसी होती है। तो कैसे वो जन्म लेता है, उसका क्या पोजीशन, कैसे कैसे जन्म लेता है, उसके बाद क्या हुआ, मदर के पेट में है, पैदा हुआ, उसके बॉडी को कैसे क्या काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी डिफिकल्टीज में है। तो उसी से हम आज के श्लोक में आते हैं। आज का श्लोक है: तद अर्थम कुरुते कर्म यद बद्धूयति संश्रुतम् या अनियोति तदात क्लेशम अविद्या कर्म बंध। कि इस शरीर के लिए, इस शरीर से ही व्यक्ति को ट्रबल आता है। बट क्यों? बट क्योंकि हम इस शरीर को समझ रहे हैं कि हम शरीर है, तो उसके प्रकार कर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है, इसी शरीर रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के ऊपर चर्चा हो रही है। तीन प्रकार के मेजर कर्म होते हैं जो हमने भगवत गीता का तीसरा अध्याय अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझते हैं तीन अलग अलग प्रकार के कर्म बोला गया है। कौन सा? कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या है? जो ऑथोराइज स्क्रिप्चर में दिया गया है, कर्म इन कृष्ण कॉन्शियस, कर्म कर्म योगा की बात है, तो कर्म। विकर्म क्या है? जो शास्त्रों में दिया गया है उसका अपोजिट कर्म, दैट इज विकर्म। और अकर्म, कि अब कर्म जब करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है। कर्म विकर्म जब करेंगे, जब हम कर्म, कोई जैसे कोई सोचता है कि हम बड़े बड़े हॉस्पिटल बना देते हैं, वृद्धाश्रम खोल देते हैं, ये कर देते हैं, वो ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो कर्म है, राइट? तो कर्म का पॉजिटिव भी भोगना पड़ता है। तो जैसे यमुना, जैसे राधा गोविंद देव जी पहले वृंदावन में थे, तो यमुना में कोई भी स्नान करता है, यमुना में अगर कोई भी स्नान करता है तो उसके पाप और पुण्य दोनों मिट जाते हैं। कोई बोलेगा प्रभु जी पुण्य भी मिट जाते हैं? हाँ। बोलेगा प्रभु जी फिर तो मैं नहीं नहाऊं यमुना में। बोले नहीं, अगर हमें फिर से पुण्य हमारा अगर हुआ तो हमें फिर से उसको भोगने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, इस भौतिक जगह। कि ठीक है इसका कुछ पुण्य बच गया है, ठीक है चलो स्वर्गलोक भेज देते हैं, स्वर्गलोक का पुण्य खत्म होगा, फिर से भौतिक जगत में। इसलिए यमुना क्या प्रदान करती है कि कैसे सब खत्म हो जाए और इसी जन्म में भगवत धाम चले जाए। गंगा में नहाएंगे सिर्फ पाप खत्म होगा।
तो इसलिए यमुना में नहाते हैं। यमुना का एक और ये इंपॉर्टेंस है। तो कर्म, कर्म से क्या होता है, जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है। विकर्म का डेफिनेटली भोगना पड़ेगा। फिर होता है एक अकर्म, अकर्म, कर्मा इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, इट इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो उसका रिजल्ट हमें भोगना नहीं। इसके ऊपर हम थोड़े समय बाद चर्चा करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के बिगिनिंग में भगवद गीता के तीसरे अध्याय का वर्णन, मतलब भगवद गीता का रेफरेंस दे रहे हैं। तो हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय जब पढ़ते हैं, इनिशियल श्लोकास, तो उसके अंदर हमें काफी इसका एक रेफरेंस मिलता है। जैसे हम 3.39 पढ़ते हैं भगवद गीता, यज्ञ अर्थ कर्मणो निद्रा लोक यम कर्म बंधन तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कि जब हम अपना कार्य भगवान विष्णु के लिए करते हैं, योगा अर्थ कर्मणो, कि कर्म का अर्थ क्या है कि यज्ञ कर्म। यज्ञ किसके लिए करना, टू सेटिस्फाई विष्णु। लेकिन आजकल क्या है, अलग अलग लोग प्रकार के यज्ञ करना। अभी जैसे अभी अभी वो अलग अलग प्रकार का लोग यज्ञ करने का प्रयास करते हैं। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। जैसे हर युग के लिए हर एक चीज डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जैसे सतयुग था, तो सतयुग में क्या डिफाइन था, उस समय का यज्ञ क्या था, तपस्या का, कि तपस्या करी। कितने हजार, उस समय लाख, 1,00,000 लोगों की लाइफ होती थी, 1,00,000 साल। तो लोग 50-50, 60-60 हजार, आप लोगों ने सुना होगा। कितने सारे में से हिरण्यकशिपु, उसने कितने लाखों हजारों साल तक की तपस्या की। विश्वामित्र में तो ऐसे हजारों साल की तपस्या लोग करते थे। तो तपस्या करना ये सतयुग का यज्ञ था, कि सतयुग में यह यज्ञ करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि कृष्णा या फिर विष्णु प्रसन्न होंगे और हमें भगवत धाम जानेंगे। तो सतयुग के लिए ये यज्ञ। फिर उसके बाद कौन सा युग आया, चैट बॉक्स में कोई बता सकता है, सतयुग के बाद कौन सा युग आता है? त्रेता, त्रेता प्रभु, त्रेता त्रेता युग, करेक्ट करेक्ट, त्रेता युग। तो त्रेता युग में क्या हुआ कि बड़े बड़े हवन करना, उसको यज्ञ बताया गया। जैसे हमने देखा, राम भगवान का हम सुनते हैं, अश्वमेध यज्ञ करना, अलग अलग प्रकार का यज्ञ करना। तो उस यज्ञ का, तो त्रेता युग में यज्ञ करने की बड़ी होती थी, हवन करिए, इसका बड़ा ये यज्ञ था उस युग में। फिर उसके बाद कौन सा युग आता है त्रेता युग के बाद? द्वापर, द्वापर युग। द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या होता है, द्वापर युग में भगवान के बड़े बड़े टेम्पल्स के डिटी वर्शिप करना, ये उस समय का यज्ञ। अब कलयुग में कौन सा यज्ञ है? तो उसके लिए क्या बोला है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति। कली, तो बताया गया कलयुग में किसका यज्ञ करना है, हरि का नाम। तो हम जब ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, तो हम जब कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने मुख से हम आहुति कहाँ डाल रहे हैं, कान के अंदर। तो जैसे हम जब, आप लोगों ने देखा होगा, यज्ञ करते हैं तो हम जो हवन की सामग्री होती है, वो यज्ञ मंडप होता है, उसके अंदर आहुति डालते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, तो यज्ञ क्या है, ये हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, ये हम अपने कानों में डाल रहे हैं। तो कान क्या है, यज्ञ मंडप। तो इसलिए हमें ध्यान पूर्वक, जैसे अब यज्ञ करते हैं तो क्या करते हैं, यज्ञ मंडप के बाहर नहीं डालते, राइट। ये जो हवन का सामग्री होता है कि यहाँ फेंक दिया वहां फेंक दिया, नहीं, उसको प्रॉपरली हमें यज्ञ में मंडप में डालना चाहिए। तो उसी प्रकार से जब हम जप करते हैं तो हमें ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अगर हवन की सामग्री यज्ञ मंडप में नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि प्रॉपरली यज्ञ खत्म नहीं होगा, राइट। तो इसलिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे तो हमारा जप कंप्लीट नहीं, राइट। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, जैसे बोला गया है हमेशा कि हमें ध्यान पूर्वक 16 माला का जप करना चाहिए। तो इस यज्ञ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे, कौन से प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में बता रहे हैं यज्ञ करने से क्या होगा, यज्ञ मीन्स विष्णु सैक्रिफाइस। तो फिर श्री प्रभुपाद जी इसके अंदर बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ पे बात कर रहे हैं आगे के पर्पट में। कैसे जो आजकल के लीडर्स हैं, लीडर्स क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हमें और बॉडीली कॉन्शियस लाइफ में घुमा रहे हैं। तो व्हाट इज बॉडीली कॉन्शियस ऑफ लाइफ, कि ये शरीर देहात्म बुद्धि क्या है, कि अपने आप को शरीर समझना। बट क्या हम शरीर हैं, हम शरीर हैं, कोई क्या हम शरीर हैं, नहीं, हम क्या है, हम आत्मा है। देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम ता देहे अंतरस प्राप्ति धीरज तत्र। ये क्या बोला जा रहा है भगवत गीता में, कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। और तो हम आत्मा है, तो हमें क्या, हमें कैसे संबोधित करना चाहिए आपको, अपने आप को कैसे देखना चाहिए कि हम आत्मा है। तो हमको क्या करना चाहिए,
कि हमें अगर अपने आप को हम आत्मा समझते हैं तो हमको कार्य भी आत्मा के लेवल पे करना चाहिए। तो आत्मा के लेवल पे कार्य करने के लिए क्या बताया गया है? अगर समझो किसी को समझना है कि आत्मा के लेवल पे क्या कार्य करना चाहिए, तो फिर हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ के क्या होगा? हमें ज्ञात होगा कि आत्मा के लेवल पे क्या कार्य करना है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। कि हमें भगवान के नामों का रुचि पढ़ाना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, गीता भागवतम पढ़ना चाहिए। तो हमारा जो लाइफ, वो शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र के आधार पर जीना चाहिए। जीवे स्वरूप होए नित्य दे कृष्णदास। तो अगर डिवोटी अगर अपना लाइफ इसके ऊपर व्यतीत करता है तो उसका क्या होता है? हम इसका बहुत एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे इस भौतिक जगत में रहना, जब हम भौतिक जगत में हैं तो हमें डेफिनेटली कर्म तो करना पड़ेगा, बट यहाँ के कर्मों से बहुत सारा नेगेटिव चीज, जैसे हम हर प्रकार पदम पदम यद विपदाम न तेषु। क्या होता है कि जब हम इस भौतिक जगत में हैं तो यहाँ पे पद पद पे हमारे से पाप हो रहा है, अलग अलग प्रकार की विपदा आती है। तो उससे कैसे बचे? जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, हमारे बात करने का जो फ्लो है, या फिर जो उससे कुछ कीटाणु निकल रहे होंगे, उससे क्या होता है, कुछ एटम्स, कुछ कीटाणु मर जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कुछ और धर्म के लोग हैं, अपने मुंह पे बांध के चलते हैं। क्यों बांध के चलते हैं? वो नहीं चाहते किसी को हम डिफिकल्टी दें। हम जब चल रहे हैं तो चलते चलते पता नहीं कितने जीव जंतु मर जा रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी कोई बोलेगा कि प्रभु जी हम तो पाप कार्य नहीं करते, प्रभु जी हम तो अपना खाते हैं, बेईमानी नहीं करते, हम अच्छे से रहते हैं, हाँ कुछ नहीं करते। तो कुछ नहीं करते फिर भी पाप हो जाता है। तो इसलिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इतने इतने घनिष्ठ पापों को कौन निकालेगा? तो इसलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम भज, हम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कि अभी हमारे पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर के एक तो संस्कार है, अलग अलग प्रकार के पाप कार्य हैं। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? तो भगवान क्या बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, कि जो सारे धर्म है मेरे, अहम त्वं सर्व पापे, यू सरेंडर अनटू मी। अगर हम भगवान को सरेंडर कर जाएंगे तो क्या होगा? सारे पाप कार्य को भगवान एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें पाप करते रहना है और भगवान हमारे पाप लेते रहेंगे? नहीं। कोई बोलेगा तो जी हम शास्त्र में तो लिखा हुआ है भगवान के, तो ये तो वही हो गया। कृष्ण प्रभुपाद जी जैसे बोलते थे कि एवरी वीक हम क्या करेंगे, हम पाप कार्य करेंगे, फिर संडे को जाएंगे, बोलेंगे अरे हमने ये पाप किया, प्लीज हमें फॉरगिव कर दीजिए, ये वो, फिर मंडे से अगेन पाप स्टार्ट। ये क्या है? अगर ऐसे करते रहेंगे तो यही जो श्लोक में बताया जा रहा है कि रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के सर्कल में पड़े रहेंगे। लेकिन हमें इससे बाहर आना, तो इस सर्कल से बाहर निकलना पड़ेगा। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आउट ऑफ द बॉक्स करे। तो व्हाट इज दैट आउट ऑफ द बॉक्स? व्हाट दैट इज भक्ति। तो जब हम भक्ति करने आ रहे हैं, जब भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति इज वेरी फॉर्चुनेट थिंग। तो हमें इतना सिंप्लीफाइड प्रोसेस बना करके श्रील प्रभुपाद जी ने दे दिया है, इसलिए हम हल्के में लेते हैं भक्ति को। बट भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको नहीं मिलता। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। कि ब्रह्मांड में जिसने भ्रमण कर लिया पूरा, उसमें से भाग्यवान जीव कौन है? जिसको गुरु और कृष्ण का प्रसाद भक्ति मिला हो। जैसे एक बार श्री प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल देते थे कि एक व्यक्ति था कोलकाता में, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति, बहुत ही धार्मिक, बहुत धार्मिक व्यक्ति। अंत में उसकी मृत्यु हो गई और उसको यमलोक लेके गए। तो यमलोक लेके गए तो वो बोला मेरा पार्सल गलत जगह डिलीवर हो गया। बोले मैं तो पूरा गलत कार्य कभी किया नहीं, मैं तो पूरा पायस एक्टिविटी किया, अच्छा अच्छा कार्य किया, सब कुछ। लगता है मेरा डिलीवरी गलत जगह हो गया। तो यमदूत थे, बोले यमराज जी लगता है हमारा डिलीवरी गलत जगह हो गया, हमारा यहाँ नहीं, हमारा स्वर्ग लोक में डिलीवरी करना। बोले नहीं, आपका डिलीवरी सही जगह हुआ है, हमारा सिस्टम फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसा फेलियर नहीं होता, कभी सही पहुंचता है कभी गलत पहुंचता है, हमारा 100% फिक्स है, हमारा 100% राइट डिलीवरी होता है। बोले फिर क्यों यहाँ डिलीवरी हुआ? बोले एक्चुअली कुछ साल पहले आपने एक चींटी को सुई से मार दिया, तो क्या हुआ था, उसका पाप आपको झेलना पड़ेगा, उसका भुगतना पड़ेगा। हम तो चलते चलते पता नहीं कितनी चींटियों का हरी बोल कर देते हैं। मच्छर आता है, उसको पट से उसको भी हरे कृष्णा बोल के खत्म कर देते हैं। और पता नहीं और कितना अलग अलग, ना चाहते हुए और चाहते हुए भी हम कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं।
तो बोलिए हमें कहाँ जगह मिले, कितने जन्मों के लिए हमें कहाँ रहना। लेकिन क्या है कि एक ही साधन है जो हमें बचा सकता है। क्या वो साधन है? ये भक्ति का मार्ग जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें दिया हुआ है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस भक्ति का जो प्रोसेस हमें दिया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जब लेक्चर्स को सुनना, भागवतम भगवता का पढ़ना, प्रचार करना, भगवद गीता का वितरण करना, ये जो दिया गया है प्रोसेस, इसको प्रॉपरली फॉलो करना। नहीं तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के ना घाट, तो फिर वही जाना पड़ेगा जैसे इस ब्राह्मण के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस प्रोसेस को फॉलो करें। और देखते हैं, कोई बोल सकता है प्रभु जी ये तो बहुत डिफिकल्ट है, हम कैसे फॉलो करें? ये तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, जो व्यक्ति कार्य करता है उसको वैसा कार्य करना चाहिए जिससे उसको रिजल्ट ना आए। तो हम देखते हैं जैसे हमारे जितने भी आचार्य हो, जैसे अब मेरी रिसेंट बात करते हैं श्रील प्रभुपाद जी की, और हम और काफी भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो अपना बिजनेस संभालते थे, बट फिर भी कैसे देखो भक्ति करते थे। श्रील प्रभुपाद जी जब बॉम्बे में आए, बैंड्रा में, जब गौड़िया मठ का टेम्पल बना, तो वहां के जो सन्यासी थे उन्होंने कहा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को कि अभय बाबू इज वेरी इंटेलिजेंट, इनको यहाँ का टेम्पल प्रेसिडेंट बना दीजिए। देखो गृहस्थ होते हुए भी श्रील प्रभुपाद जी टेम्पल को इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे थे, इतना डेडिकेशन के साथ भक्ति कर रहे थे। प्रभुपाद जी आर्टिकल लिखते थे, जब भी पैसा बचता था श्रील प्रभुपाद जी को आदेश मिलते कि आपको किताब छापना है, वितरण करना है। श्रील प्रभुपाद जी अपना बिजनेस संभालते संभालते किताब वितरण करते थे, लोगों से मिलते थे, प्रचार कार्य करते थे। हम भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, किसी ने अगर अभय चरण मूवी देखी है जो भक्ति चारू महाराज ने पूरा बनाया था, तो उसका अगर आप इनिशियल एपिसोड्स भी देखेंगे तो भक्ति विनोद ठाकुर के कितने सारे कार्य उसमें समझाए गए। भक्ति विनोद ठाकुर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉय थे ब्रिटिश सरकार के समय में। भक्ति विनोद ठाकुर जब रिजिग्नेशन दिया, बोले अब मेरे को जाना है चैतन्य महाप्रभु का जो भी लीला है उसके बारे में सब कुछ कार्य करने के लिए, तो मैं तो नवदीप जा रहा हूँ भैया, मैं तो अब आपका ड्यूटी नहीं कर पाऊंगा, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो ब्रिटिश सरकार बोली नहीं भाई, नो नो नॉट अलाउड, नहीं जा सकते आप। बोले कैसे नहीं जा सकते, आई हैव माई इंडिपेंडेंस। बोले प्लीज वी नीड यू, हमें आपकी जरूरत है। बोले आप इतना अच्छा मटेरियल कार्य करते हैं जिनसे हमें महीनों लग जाते हैं मिटाने के लिए, आप उसको एक ही दिन में सपाचट क्लियर कर देते हैं केसेस को। भक्ति विनोद ठाकुर मजिस्ट्रेट थे, बट फिर भी भक्ति विनोद ठाकुर देखिए, फिर भक्ति विनोद ठाकुर के लिए आप लोगों को पता होगा मायापुर में अगर गए हुए तो उनके घर तक रेल आती थी, रेल की पटरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिछाई थी। कितनी सम्मान की बात है हम भक्तों के लिए कि हमारे जो आचार्य हुए, कैसे ब्रिटिश सरकार ने उनको, उनका कितना इंपॉर्टेंस था। तो अगर हम भी भक्ति करेंगे तो हम सर्व कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं कृष्ण सब कुछ देते हैं। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं 9वें अध्याय में कि वन हु इज माय डिवोटी, जो हमारे भक्त हैं उनके पास जो है आई प्रोटेक्ट, और जो नहीं है आई गिव देम सो दैट दे कैन डू डिवोशनल सर्विस। कृष्णा इसका अधिक वादा करते हैं भगवत गीता में। देखो भगवान, ऐसा कौन हुआ है, लोग भगवान भगवान करते हैं हर जगह, बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऐसा कौन बोलता है? कृष्ण ही है जिन्होंने बोला हुआ है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहाँ पे और बोल रहे हैं कि आपको जो चाहिए हम देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। किसने बोला है ऐसा? किसने नहीं? हम देखते हैं जैसे एक जगन्नाथपुरी का कथा आता है, मैंने काफी भक्तों से सुना हुआ है। कैसे एक पंडित जी थे, आई थिंक तो जगन्नाथ पंडा उनको बुलाते थे, उनका नाम था। तो वो क्या करते थे, वो पंडित थे, तो वो गीता को पढ़ते थे और गीता पे टिप्पणी लिखते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो इसी श्लोक पे पहुंचे 9वें अध्याय में, कि कृष्णा स्वयं आते हैं अपने डिवोटीज को हेल्प करने के लिए। तो वो सोच रहे थे कि कृष्ण स्वयं क्यों आएंगे, कृष्ण स्वयं क्यों आएंगे? कृष्ण तो इतने सारे क्या बोलते हैं डिसाइपल्स हैं, फॉलोअर्स हैं, इतने सारे देवी देवता हैं, भगवान उनके थ्रू आएंगे। भगवान खुद क्यों आएंगे अपने भक्तों को सपोर्ट करने के? भगवान को खुद आने की जरूरत क्यों है? तो उनकी वाइफ आती है, बोलती है अरे क्या आप इधर दिन भर गीता पढ़ते रहते हैं? क्योंकि ब्राह्मण का कार्य क्या था, वो भिक्षा मांगते थे। ब्राह्मण का काम क्या है? पठन पाठन यजन यादन दान पुति किया, कि पठन पाठन पढ़ेगा और पढ़ाएगा। क्या पढ़ेगा पढ़ाएगा? शास्त्र पढ़ेगा पढ़ाएगा। पठन पाठन यज्ञ याजन, कि यज्ञ करेगा और यज्ञ करवाएगा। और दान पति किया, कि अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, वो दान एक्सेप्ट करेगा, जो बच गया बांट देगा। तो ब्राह्मण क्या करते थे, वो
दान पे डिपेंडेंट थे, जाते थे भिक्षा मांगते थे, जो भिक्षा मिलती थी उससे उनका घर चलता। तो उनके वाइफ ने उनको बोला कि आप जाकर के भिक्षा मांगिए, भिक्षा मांग के लाइए, ये घर में कुछ अन्न है नहीं। बोले मैं गीता पढ़ रहा हूँ। बोले नहीं, जाना पड़ेगा। तो वो गए, तो उनके जब लिख रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने वो लाइन को कट कर दिया, भगवद गीता के श्लोक को। तो वो गए भिक्षा मांगने के लिए। जैसे वो भिक्षा मांगने के लिए गए, थोड़े समय बाद क्या हुआ कि दो बहुत ही सुंदर बच्चे, दो बहुत ही सुंदर बच्चे एकदम अपने शरीर में ऐसे भूत बोझा उठा के उठा के लेके उनके माता जी के इनके दरवाजे पे घर है। बोले पंडित जी यहीं रहते हैं क्या? बोले हाँ यहीं रहते हैं। बोले ये हमारे सेठ ने उनके लिए भेजा हुआ है सामान। तो पूरा अन्न सब दान उनका, तो उनकी वाइफ देख के भी खुश हो गई। बोले हाँ ये गए तो थे भिक्षा मांगने के लिए, उन्होंने ही भेजा होगा। लेकिन वो जब देखा माता जी ने इनके चेहरे के, इनके बच्चों के चेहरे पे, तो ऐसा लगा था कि इनको किसी ने बहुत डांटा है। तो पूछे क्या हुआ, आओ बैठो पानी पियो। बोले नहीं 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 पियेंगे। तो बोले डरे हुए लग रहे थे। तो बोले डरे हुए लग रहे थे। तो बोले नहीं नहीं नहीं, हम नहीं बोले नहीं बैठो प्रसाद खाओ, पानी में आपको कुछ बना के खिलाती हूँ, पानी पीजिए। बोले नहीं नहीं, हम नहीं ले सकते, हम जा रहे हैं, हमारा जीप देखिए, जीप कटा हुआ है हमारा। तो ऐसे बोल करके चले गए। चले गए तो थोड़े समय बाद पंडित जी वापस घर आए। वापस घर आए तो देखे कि माता जी कुकिंग कर रही हैं। तो बोले कुकिंग का तो दान में लाया नहीं, कुकिंग कैसे कर रही है? तो देखे किचन में गए तो पूरा भरा हुआ है इनका किचन तो, हाँ पूरे धान से सब कुछ से। तो पूछे ये कौन लेके गया? बोले कौन लेके गया था? वो दो बच्चे आए थे, बोले आपने बोला डिलीवर करने के लिए। तो मैं बोला डिलीवर करने के लिए? मैं तो बोला ही नहीं किसी को डिलीवर करने के लिए। बोले नहीं, दो बच्चे आए बड़े डरे हुए थे, उन्होंने कहा आपने डांटा उनको, उनका जीभ कट गया है पूरा। तो ही सेट, बोले ठीक है। तो बैठे थोड़े समय के लिए और भगवद गीता के आप पास आके फिर से बैठ गए। तब उनको ध्यान में आया, और बताए थे बहुत ही सुंदर दो बच्चे आए हुए थे। तो कौन थे वो दो बच्चे? कृष्ण और बलराम आए। और वो उनके जीभ पे क्यों कटा हुआ था? क्योंकि उन्होंने भगवद गीता के श्लोकों को ऐसे कट कर दिया था कि कैसे भगवान, तो स्वयं स्वयं कृष्ण आते हैं भक्तों को हेल्प करने के। तो देखिए हम ऐसे अनगिनत लीलाएं सुन सकते हैं। हम अमरीश महाराज की लीला सुनते हैं। हाँ, एक ऐसे अमरीश महाराज का एक एक कार्य जो था, कैसे वो स्पिरिचुअल कार्य। कोई बोल सकता है ना कि प्रभु जी जो आप बता रहे हैं, हाँ, कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए, कर्म, हाँ, ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कुछ भी हमें भौतिक जगत का कर्म ना लगे। तो हम देखते हैं परीक्षित महाराज, हाँ, वो चलते थे, वो अपने पैरों सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएं, हाँ, उससे जो कि हमें इस भौतिक जगत का, हाँ, जो फल भुगतना पड़ता है वो फल नहीं भुगतना पड़े। तो हम अमरीश महाराज के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं कि कैसे अपने वो सारे इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाते थे। जैसे पैरों, वो पैरों को क्यों यूज करते थे? मंदिर जाने के लिए। अपने हाथों को यूज करते थे भगवान के मंदिर को साफ सफाई करने के लिए। अपने आंखों को यूज करते थे भगवान का दर्शन करने के लिए। नाक को यूज करते थे भगवान को ऑफर्ड फ्लावर्स को सूंघने के लिए। जीवा का उपयोग करते थे भगवान के नामों का उच्चारण करने के लिए, भगवान का प्रसाद खाने के लिए। कानों को यूज करते थे भगवान के, दिव्य लीलाओं को सुनने के लिए। तो इसी प्रकार से हम भी अपने इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाएंगे, कंटिन्यूअस लगाते रहेंगे, तो हमारे कर्म भी हमें फल स्वरूप नहीं देना। कोई पूछ सकता है प्रभु जी जब हम अपना ऑफिस जाते हैं तो वो भी क्या भक्ति में काउंट होगा? हाँ काउंट होगा, बट कैसे काउंट होगा? जब हम उस कार्य का जो रिजल्ट आ रहा है वो भगवान को समर्पित कर रहे हैं। जब हम जॉब पे जा रहे हैं, तो जॉब पे जा रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है? कृष्ण ने क्या कहा है भगवत गीता में कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट मुझे समर्पित करिए, राइट? उसका रिजल्ट क्या है? जो भी कार्य करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट है, वो टॉप आ गया स्कूल में, तो क्या बोलेगा? भगवान आई प्लीज आपके दया से हमें ये मिला है, टेक दिस टू यू, दिस डजंट बिलोंग्स टू मी। आपने, कृष्ण बोलते हैं आई गिव रिमेम्बरेंस, आई गिव फॉरगेटफुलनेस। अभी कोई व्यक्ति को भूल जाता है, कभी कभी देखा आप लोगों ने, हमारे साथ बहुत बार होता है कि हम चाहते हैं बहुत चीज याद करना, अरे ये सामान कहाँ रख दिया था, ये कहाँ, बट याद नहीं आता। क्यों? क्योंकि फॉरगेटफुलनेस, कृष्णा इज नॉट गिविंग। और कुछ तो अचानक, और कभी अचानक से अरे ये तो इधर रखा होता, अरे भूल गए, राइट? तो फॉरगेटफुलनेस। तो रिजल्ट, जब हम जॉब कर रहे हैं, तो जॉब किसके एनर्जी है? जो एनर्जी मिल रही है, जॉब छोड़िए, हम जी कैसे रहे? हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं जीने के लिए, ऑक्सीजन वेरी मच रिक्वायर्ड है, राइट? तो हम ऑक्सीजन किसके बेसिस पे लें? भगवान के बेसिस। ऐसे ही एक बार हमें भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे कि वो ट्रेन में एक बार जा रहे थे,
एक व्यक्ति के साथ बैठे, गीता पे चर्चा हुआ, तो बोले क्या जरूरत है, ये सब आप लोग भक्ति कर रहे हो, ये सब करने का क्या जरूरत है, जरूरत ही नहीं है, आप अपना कीजिए। तो उन्होंने पूछा कि आप अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं? बोले हाँ भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं। बोले क्यों भरते हैं? बोले इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं इसलिए भरते हैं। बोले अच्छा पानी का बिल भरते हैं? बोले हाँ पानी का बिल भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि पानी यूज कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है। बोले फिर वो रोड टैक्स भरते हैं? रोड अभी ट्रेन में आए तो आपने टैक्स भरा होगा, ट्रेन का पैसा दिया? बोले हाँ हाँ ट्रेन का पैसा दिया तभी तो टिकट। सर क्या बोल रहे हैं प्रभु जी, आप टिकट कन्फर्म है मेरा, क्या बात कर रहे हैं? बोले ठीक है। तो बोले रोड को यूज करते हैं तो रोड टैक्स भरते हैं, फिर बाद में इनकम टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी भरते हैं। हाँ, तो इस जो सुविधा यहाँ पे मिल रही है उसका सबका टैक्स भर रहे हैं। बट बोले बोले ये सूर्य का रोशनी आता है आपके घर में जिसके वजह से बहुत चीज चल रहा है, उसका टैक्स भरा आज तक? बोले नहीं ये तो नहीं भरा। बोले वर्षा हो रही है इतनी, उसका टैक्स भरा आज तक? बोले नहीं इसका टैक्स तो नहीं भरा। बोले नाकों तक भगवान ने ऑक्सीजन डिलीवर किया। अभी जैसे आप कुछ भी ऑर्डर करेंगे, अमेजोन से ऑर्डर करो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करो, जोमेटो स्विगी जेप्टो ब्लिंकिट से ऑर्डर करो, डिलीवरी चार्ज लेते हैं। हाँ? कुछ ऑर्डर के नीचे डिलीवरी चार्ज लेते हैं, बट भगवान तो फ्री में डिलीवरी कर रहे हैं ना। ऑक्सीजन आपके सीधा नाक के अंदर आकर के ऑक्सीजन आ रहा है, उसका पैसा, उसका डिलीवरी चार्ज दिया आज तक? बोले नहीं प्रभु जी ने, तो देना पड़ेगा ना चार्ज। बोले हाँ नहीं दोगे तो फिर आपका यहाँ पे क्या होता है टैक्स, जैसे रिसेंटली एक इनकम टैक्स में एक वो आया है लॉ, क्या बोलते हैं कि किसी ने अगर कुछ फर्जी से अपना रिटर्न फाइल किया है तो उसको दुगना, जितना उसका इनकम है उतना दुगना उसको पेनलाइज किया जाएगा। तो बोलिए हम लोग को क्या पेनलाइज किया जाएगा, राइट? तो भौतिक जगत के ऐसे कठोर नियम है, तो आध्यात्मिक जगत के नियम नहीं हो सकते कठोर। तो हम भौतिक जगत जो जी रहे हैं उसका बहुत इम्प्लीकेशन अभी, जैसे इस श्लोक की बात करते हैं, इस चैप्टर की बात करते हैं। हाँ, कि कैसे बच्चा जब गर्भ में होता है तो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान प्लीज किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकाल दो, प्लीज प्लीज यहाँ से निकाल दो, इस यहाँ पे बहुत दिक्कत है। हाँ, फिर जैसे ही बाहर आता है सब भूल जाता है। हम थोड़ा सा दुविधा में होते हैं, डिफिकल्टी प्रॉब्लम लाइफ की समझ में आती है तो भगवान प्लीज निकाल दीजिए, प्लीज निकाल, भगवान निकाल देते हैं, फिर हम मटेरियल में फंस जाते हैं। लेकिन परिश्रम, इसका कठोर पनिशमेंट तो मिलेगा, जो भी कार्य कर रहे हैं उसका पनिशमेंट बहुत कठोर है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें, श्री प्रभुपाद जी इस परपट के कंक्लूजन में यही लिख रहे हैं। इसका परपट का प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, एग्जैक्टली शब्द पढ़ देते हैं। संक्षेप में प्रभुपाद जी लिखते हैं, निष्कर्ष ये निकलना कि जो देह आत्म बुद्धि में स्थिर है उसे जन्म मृत्यु भोगना होता है। कि जो देह आत्मा की बुद्धि में कि स्थिर है कि हम देह हैं, उसी के प्रकार कार्य कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा इस चीज को भोगना पड़ेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए डेली बेसिस पे कि कैसे हम देह आत्मा की बुद्धि से बाहर निकले। ये शुरुआत होती है हमारा डेली सुबह उठने से, कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। नहीं तो हम क्या करते हैं, अरे अभी तो बड़ा टाइम है, उठिए आराम से, बहुत टाइम है हमारा पास तो आराम से उठते हैं। तो नहीं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जप करने के लिए बोला, तो ब्रह्म मुहूर्त में जप, तो उससे क्या होता है, देह आत्म बुद्धि से बाहर उठते हैं। हम भी अभी इसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम भी इसे फुल फ्लेज 100% वो हो गए, ऐसा नहीं है। हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उससे हम सबकी भक्ति बढ़े, उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कैसे सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब वो सबसे पहला स्टेप है, उसका पहला स्टेप है कि रात को जल्दी सोना। तो रात सुबह उठोगे जल्दी टाइम पे तो क्या होगा कि बुद्धि, ये जो देह शरीर के थोड़ा बाहर उठेंगे, थोड़ा एक्सटेंड करेंगे अपने, फिर भक्ति करना, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले जप करना, भगवान के नामों को कीर्तन, तो क्या होगा, दिन की शुरुआत ही अगर हम आध्यात्मिक से करेंगे तो दिन भर हमारा जीवन क्या होगा, हमें बार बार रिमेम्बरेंस, जैसे हम अभी 9 बजे तक यहाँ पे लेक्चर सुनते हैं, तो अब सुन करके खत्म नहीं करना है। अब जब सुना है, जो पढ़ा है उसको मननम करना है, श्रवणम कीर्तना मननम करना है। मननम करेंगे तो क्या होगा, वो चर्निंग होगा पूरा दिमाग के अंदर, फिर नॉलेज पूरा अंदर डेवलप होगा, फिर क्या होगा कि हमें बहुत हेल्प होगा भक्ति में प्रगति करेगी। उसी प्रकार से तो हमें अपना जीवन, अपना जो दिन का चर्या है, हमें सोचना चाहिए कैसे हम कृष्ण भावना में करते हैं। सुबह हमने क्या कर लिया कि हमें अपना साधना जो सेवा था वो कर लिया, कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग कैसे करना चाहिए, कुछ लेक्चर लगा लिया, कुकिंग उस भावना से करनी चाहिए कि हम अपने लाला के लिए बना रहे हैं, कृष्ण के लिए बना रहे हैं।
तो कृष्ण के लिए बना रहे हैं, तो पूरा कॉन्शियसनेस हमारा कृष्ण के लिए हो गया। ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस जाते समय क्या करना चाहिए? कीर्तन सुन ले, लेक्चर सुन ले, वो कर ली। ऑफिस में जा रहे हैं तो क्या सोचना चाहिए कि हम तो कुछ नहीं है, हम ही तो कंगाल, हमारा बुद्धि कुछ नहीं है। कृष्णा, यू आर ओनली गिविंग मी इंटेलिजेंस, बिकॉज ऑफ दैट आपकी इस बुद्धि के, आप जो बुद्धि दे रहे हैं उसी बुद्धि के कारण हम यहाँ पे कार्य कर पा रहे हैं। तो क्या होगा कि उसी बुद्धि के कारण कार्य कर पा रहे हैं, तो दिन भर कृष्णा को हमेशा याद करेंगे। कुछ भी डिफिकल्टी हो रही है, जो भी हो रहा है, कृष्णा प्लीज हेल्प, कृष्णा सेव अस। हाँ, तो क्या होगा? कृष्ण पे डिपेंडेंस धीरे धीरे। रात को वापस आ रहे हैं, हाँ, रात को घर पे आने के बाद वापस थोड़ा सा गीता पढ़ना, कुछ सेवा करना, कुछ और कार्य करना, बच्चों घर में बैठे हुए बच्चों के साथ कुछ कृष्ण लीला बुक पढ़ना, हाँ, प्रसाद खाना। तो इससे क्या होगा? जैसे हम अपने कार्य, पानी पी रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है, पानी पी रहे हैं तो कृष्णा क्या बोलते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। तो जब जब पानी पी रहे हैं तो क्या सोचना चाहिए कि ये जो टेस्ट है ये कृष्ण है। सूर्य को देख रहे हैं, कृष्णा की एक आंख, चंद्र को देख रहे हैं, कृष्णा की आंख, कुछ और देख रहे हैं। जैसे हमने जब आई रिमेम्बर जब हम सेकेंड कैंटो भागवतम पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो सेकेंड कैंटो भागवतम में भगवान के विश्व रूप का पूरा वर्णन दिया गया। तो हमने वहां पे चर्चा की थी कि कैसे हम हर चीज में भगवान को देख सकते। तो जब हम ऐसे लाइफ जीवन को व्यतीत करेंगे कि जहां हर चीज को हम कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण से कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? हम इस जन्म मृत्यु के सागर में फिर से नहीं फंसेंगे। तो हम देखते हैं बहुत ऐसे एग्जाम्पल है हमारे डिवोटीज के, तो कि जिन्होंने अपनी लाइफ इस पे व्यतीत की, एंड एट द एंड श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, चैंट 16 राउंड्स, ईट अच्छे से, प्रसाद खाइए, 16 माला जप करिए, कीर्तन में आकर डांस करिए, और फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, 4 नियम का पालन करेंगे, तो क्या होगा? हमें भगवत धाम इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा। एंड वी डोंट हैव टू अगेन ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इसके चक्कर में फंसने का जरूरत नहीं। तो हमने और एक श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे लीडरशिप के ऊपर बात करें कि आजकल के लीडर्स कहते हैं, कि लीडर्स कैसे हैं? जो ढकेल रहे हैं देह आत्म बुद्धि में, हाँ? तो हम चलिए, हमारे कंट्रोल में क्या है? हम तो लीडर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आज के टाइम में, वो ठीक है, चलो आज जो कर सकते हैं उसकी बात कर। तो हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं 30 भाग, हम लोग छोटे मोटे लीडर तो हैं, अपने घर के लीडर हैं, अपने ऑफिस के लीडर हैं, अपने समाज के लीडर होंगे, राइट? तो हम क्यों वो लीडर बन रहे हैं जहाँ पे लोगों को हम आधुनिक या फिर ये क्या बोलते हैं और भौतिक जगत में ढकें? तो एज ए लीडर हमारे घर में हम लीडर हैं, हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे सोसाइटी में है, हमारे घर में जो हमारे रिलेटिव्स, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनको तो ये कृष्ण भावनामृत दें, भगवत गीता दे, भागवतम दे, या फिर हम बुलाएं सेशंस में, प्रोग्राम में बुलाएं, इनवाइट करें, टेम्पल बुलाएं दर्शन करने के लिए, लेक्चर्स में बुलाएं। उससे क्या होगा? तब तो, नहीं तो फिर यहाँ पे तो लीडरशिप की बात हो रही है, तो उस लीडर डेफिनेटली, बड़े लीडर्स तो डेफिनेटली आजकल जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं कहीं ना कहीं सबको उसी में ढकेल रहे, बट वो हमारे कंट्रोल में नहीं है फिलहाल के। वो तो और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं इस्कॉन के, वो प्रयास कर ही रहे हैं कैसे हम सोसाइटी को और कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाएं अलग अलग माध्यम से। बट एज हम जब ये लेक्चर्स को अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तब एज ए लीडर हम लोग भी बैठे हुए, हमारे घर सोसाइटी समाज के लीडर हैं, तो हम ऐसा कार्य करें जिससे लोग भक्ति करें, लोग कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। तो हमें ये सोचना चाहिए। तो हमें जब हम आज का हमारा दिन का जो मननम होगा, हमें ये इसके ऊपर सोचना चाहिए, हमारा कॉन्शियसनेस डालना चाहिए कि कैसे हमारे आसपास के लोगों को, जिसको हमने बता दिया भक्ति के बारे में, ठीक है, और कैसे हम लोगों को बता सके, कैसे हम लोग और लोगों को तक हरे कृष्ण महामंत्र तक पहुंचा सके। देखिए, सब लोगों तक पहुंचने वाला है हरे कृष्ण महामंत्र। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं कि मेरे स्कूल के कुछ फ्रेंड्स थे, मतलब डेफिनेटली मेरे स्कूल के फ्रेंड्स तो मेरे से पहले भक्ति में आ गए, और भी कुछ जो मेरे जूनियर्स थे, ठीक है। तो मेरे को था अपॉर्चुनिटी, वो मेरे घर के पास रहते थे कि आई कुड हैव मतलब इनिशियल डेज ऑफ भक्ति, हम उनको थोड़ा सा बता सकते थे कृष्ण भावनामृत के बारे में, गीता के बारे में। बट समहाउ हमारा सेवा कहीं और था और कुछ भी था, तो हम वहां जाकर के प्रचार नहीं करते। तो क्या हो गया कि अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक हमारे मंदिर में 2 हफ्ते पहले यूथ का बड़ा फेस्टिवल हुआ, उसमें 300-400 यूथ आए हुए थे। तो उसमें से मैं देखा कि अरे ये तो मेरे स्कूल के जूनियर्स 5-6 बच्चे आए हुए। तो आई सडनली थॉट, मेरे घर के पास रहते। तो समहाउ कृष्णा भक्ति तो बढ़ने वाला है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, नगर सर्वत्र प्रचार तो हो मोरो नाम, कि ये प्रचार तो सब जगह होने वाला ही है।
10,000 साल होने वाले हैं, बट इट इज ऑन अस कि हमारे ऊपर है अब ये कि हम इसको कैसे और लोगों तक पहुंचाए। और एक बात का 100% गारंटी दे देते हैं यहाँ पे, अगर हम अपना जीवन, अगर हम थोड़ा भी सोच रहे हैं ना कि प्रचार कार्य में आगे बढ़े, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू कम आउट ऑफ ये भौतिक जीवन का, कि ये जो मटेरियल लिविंग है ना, कि हम जो शरीर में फंसे हुए हैं, इसमें से हम निकलने का वेरी फर्स्ट स्टेप, कि अगर हम प्रचार की सेवा में लग गए ना, तो कभी अपने आप को शरीर से कंपेयर ही नहीं करते। जैसे श्री प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, प्रभुपाद जी दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टाइम जोन में कार्य कर पाते थे। अगर हम अभी आज के टाइम में अमेरिका जाएंगे तो हमारे 10 दिन लग जाएंगे, जेटलैग हो जाएगा। रशिया जाएंगे, जेटलैग हो जाएगा। पर प्रभुपाद जी को कभी जेटलैग नहीं हुआ, उस कंट्री के टाइम जोन में प्रभुपाद जी कार्य करते। गुरु महाराज को देख लो, अभी महाराज अमेरिका गए थे रिसेंटली, रशिया अमेरिका गए थे, उस कंट्री में पहुंचे, वहां के टाइम जोन से काम करने लगे, राइट। तो ये कैसे हो पा रहा है, कैसे व्यक्ति देख रहे ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, कि कैसे व्यक्ति क्या बोलते हैं देहात्म बुद्धि से कैसे बाहर आ सकता है। तो प्रचार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो अगर हम प्रचार का कार्य करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा हम लोग को, हम भौतिक ये जो आवरण है या फिर ये जो अलग अलग प्रकार के गुण है, ये हम इसके अंदर नहीं हो जाएंगे। हम क्या हो जाएंगे, सत्व गुण के ऊपर शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाएंगे। तो श्री प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य बता रहे हैं कि निष्कर्ष ये है कि हमें क्या करना है, हमें जो देह आत्म बुद्धि से बाहर आना है। तो इसके लिए हमने अलग अलग चर्चा की, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमें आत्मा के लेवल पे कार्य करना चाहिए। हमने एग्जाम्पल डिस्कस की कैसे आत्मा के लेवल पे, भले ही घर में अपना ऑफिस अपना जॉब करते हुए, कैसे श्री प्रभुपाद जी ने, भक्ति विनोद ठाकुर ने, अमरीश महाराज जो कि राजा थे, वो भी कैसे ऐसे कार्य कर रहे थे, कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस हमेशा अपना लाइफ को व्यतीत करते थे। ऐसे हजारों एग्जाम्पल, ध्रुव महाराज, आप पांडवों को ले लो, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज, हमारे पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स कि कैसे वो अपने घर का कार्य करते हुए, अपने भौतिक ड्यूटीज को करते हुए, भक्ति को प्रायोरिटी में रख करके उन्होंने कार्य किया हो। तो हम हमारे हमारे लीडर्स ये हैं, राइट, दिस इज आवर लीडर्स, हमारे लीडर्स ये हैं, इनसे सीख लेते हुए हम भी उसको आचरण करें और हम भी ऐसे आगे और लोगों तक फैलाएं, राइट। तो और जब हमें देहात्म बुद्धि से निकलना है, उसका फर्स्ट स्टेप इज डेफिनेटली हम अपना दिन को ऐसे व्यतीत करें, सुबह उठें, जब करें, जो हमें प्रोसेस दिया गया है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, श्री प्रभुपाद जी ने, उसको फॉलो करें और प्रचार करें। प्रचार करेंगे ना, प्रचार करने का अलग आनंद, कभी शरीर में दर्द नहीं होगा, कभी पेट दर्द नहीं करेगा, सर नहीं करे, कुछ नहीं, क्योंकि अपना बुद्धि वहां, मन वहां लगा हुआ। क्योंकि मन क्या होता है, कभी शरीर में लगा रहता है, कभी खाली बैठे है ना, तो खाली बैठे बैठे पेट दर्द करने लगता है, सर दर्द करने लगता है। बट कुछ एक्टिविटीज में, जैसे आप लोगों से तो बहुत लोग, आप लोग तो मेरे से बहुत ज्यादा लाइफ में बहुत ज्यादा, मे बी आई वुड बी हाफ और हाफ ऑफ सम ऑफ देम, बट क्योंकि कभी देखा होगा आप लोगों ने कार्य, कभी ऐसे सुबह सुबह लगता है बुखार है, बट कुछ कार्यों में लग जाओ तो बुखार अपने आप उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आप कुछ कार्य करने लगे हैं। तो उसी प्रकार से प्रचार में डालेंगे तो देव, ये जो देह आत्मा बुद्धि है, इससे ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, समय खत्म हो गया, इस प्रेजेंट फॉर मोर देन 3 मिनट्स। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। सॉरी थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लिया, लेकिन जस्ट वांटेड टू कवर द एंटायर फ्लो। Thank you so much for the intense class. Thank you. Hare Krishna. Any questions? Any comments? Thank you, Prabhuji, for the wonderful class. You taught us how to plan our day very nicely. Yes. Not I gave it, like what Srila Prabhupada has already given. Maharaj, Yes. Maharaj also says everything in Your his inputs lecture. were also valuable. I mean, you gave us so many indicators, where we can see, test ourselves. So that was very nice. Thank you so much. Because the tendency of the mind is to divert to all from pious to impious activities पे ज़्यादा ध्यान जाता है अपना. So that was very That is nice. why always, मतलब हमेशा actually that is a small realization yesterday itself, कि अगर हम whatever results if we are giving it to Krishna, Krishna will guide us always. कि क्या होगा ना, कि अगर हम अपना चैंटिंग ध्यान पूर्वक करेंगे तो वो रियलाइजेशन तुरंत आ जाएगा कि नहीं ये मैं गलत जा रहा हूँ, ये मैं सही जा रहा हूँ, ये मैं गलत जा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन होता है, राइट, तो वो ऐसे जगह पैसा लगाता है जहां पे उसको प्रॉफिट बने। नहीं तो उसको पता चल जाता है धीरे धीरे, जो सही बिजनेसमैन होता है वो धीरे धीरे पैसा निकाल लेता है वहां से,
राइट? तो वैसा, तो क्यों वो कर पा रहा है वैसा? बिकॉज ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दैट, बिजनेस बढ़ाना, ये करना। तो अगर हम ये सोचते रहे कैसे भक्ति बढ़े, तो ये डेफिनेटली थॉट आएगा कहाँ गलत जा। थैंक यू। ठीक है।